सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं आज से, और इस शो के अंदर हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे। इस शो का नाम होगा चुनावी चर्चा। 2019 के इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन में तरह तरह की जो है प्रचार होंगे, तरह तरह के आंकड़े आएंगे, हर पार्टियों के अपने अपने एजेंडे आएंगे। तो हम हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का जो एजेंडा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी पार्टी अपने एजेंडे के साथ क्या सेट कर रही है और क्या सेट करके के आगे डिस्कस लेके आ रही जनता के सामने। बहुत सारे झूठ भी परोसे जाएंगे, फेक न्यूज़ आएंगी, झूठे आंकड़े आएंगे, तरह तरह के प्रचार आएंगे जिससे जनता को गुमराह किया जाएगा। तो हम इसी सारे जो आंकड़े हैं या जो गलत चीज़ें आएंगी, इसी को हम खुलासा करेंगे। और हम रोज़ाना हर पार्टी का राजनीतिक एजेंडा क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की समझ क्या है, क्या उसमें सच है, क्या उसमें झूठ है, इस तरीके के बहुत सारे सवालों पे हम बात करेंगे साथियों। तो ये आप पहला शो है, हम इसको शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करूँगा मैं कि हम इस शो के माध्यम से हम वो सारी चीज़ों को आपको बता पाएंगे जो चीज़ें ख़ास तौर पे आपको कहीं अखबारों में या बाकी जगह नहीं आएंगी। मतलब हम सच को सामने लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि जनता जागरूक हो करके फिर अपने वोट का जो है सही उपयोग कर सके, वोट का कोई दुरुपयोग ना कर सके। कि हमने कल जो है हमें ये खबर मिली है, कल बहुत सारे चैनल्स पे ये खबर आई है कि जो है बीजेपी ने अभी ये तय किया है कि अब उनका जो है एजेंडा है वो जो है ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, ये जो पुलवामा अटैक हुआ है, ये मुद्दा प्रमुख रहेगा। उसके साथ में जो है राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ गाने भी बनाए जा रहे हैं, कोई लेखक हैं जो गाने लिख रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे गाना लिख रहे हैं और राष्ट्रवाद पे गाने लिख रहे हैं। इस तरीके का कल खबर आया और उन्होंने एक और नया है, मोदी है तो मुमकिन है, एक नया स्लोगन के साथ पूरा कैंपेनिंग को लॉन्च करने का फैसला किया। तो ये इसके पीछे का समझ क्या है, हमें इसको ये समझना चाहते थोड़ा सा साथियों कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रवाद की बात बीजेपी आरएसएस कर रही है वो राष्ट्रवाद क्या है, हमको थोड़ा ही समझना है। क्योंकि जब भी हम राष्ट्रवाद या राष्ट्र की या देश की बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं और यही कह करके वो सारी चीज़ों को जो है डाइल्यूट करते हैं और उसी के हिसाब से फिर हमको लगने लगता है कि यार ये राष्ट्रवाद तो बहुत सारा देश के लिए कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, मतलब देश के साथ अटैच करके उसको प्रस्तुत करते हैं जो आज कर रहे हैं। हमको राष्ट्रवाद के भी चरण को समझना है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने 5 साल के अंदर जो काम किया, 5 साल उनकी सरकार रही और ये पहली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार थी, सब जगह उनका बहुमत था, लोकसभा में पूरा बहुमत था। तो ये सारा जो सिचुएशन, जैसे अभी उन्होंने आरक्षण वाला कानून पारित किया तो उन्होंने कर दिया उसको, मतलब आज के सरकार के पास इतना पावर था कि कोई उनको रोक नहीं सकता, जो करना है उसको करने के लिए कोई उनको रोक नहीं सकता। तो फिर जब इस तरीके की सरकार थी तो इन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया, ये हमको थोड़ा सा समझना है। राष्ट्र के लिए क्या किया, तो राष्ट्र के लिए जब हम बात करते हैं, राष्ट्रवादी तभी कहलाएंगे ना भाई जब राष्ट्र के लिए कुछ करेंगे। और राष्ट्र के लिए क्या किया, जब हम इस 5 साल में आकलन करते हैं तो हमें पाते हैं कि उन्होंने राष्ट्र के लिए जो काम किया वो सिर्फ एक वर्ग के लिए किया, पूंजीपति वर्ग के लिए किया। अंबानी, अडानी और देसी विदेशी पूंजीपतियों के खजाने बेतहाशा भरे, बहुत सारे आंकड़े बहुत सारी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। और इस समय में बेतहाशा गरीबी बढ़ी है, असमानता बढ़ी है। तो ये इस पूरी 5 साल की नीतियों का निष्कर्ष है। अभी क्यों हुआ इसको हमको समझना है, इसका नतीजा का मतलब क्या है। इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर सबसे बड़ा पैसा एनपीए के रूप में पूंजीपतियों के हवाले किया। पिछले 5 साल के आंकड़े हैं, बैंकों के आंकड़े। एक रिपोर्ट है जो उनकी ये बैंक के कर्मचारी एसोसिएशन की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपया एनपीए हुआ है। अब इतना बड़ा पैसा एनपीए हुआ है तो इतने पैसे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये पैसा एनपीए किसके लिए किया, पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति उसको पैसे को लेके भागे, कुछ विदेश भाग गए, कुछ देश में हैं, और उसका कानून बनाया उसको सेटल करने का। वो मेरे बैंक घोटाले की सीरीज में आप चाहो तो उसको सुन सकते हो। तो ये पैसा जो दिया उन्होंने, अब ये पैसा देने के बाद से जो बड़ा पैसा देश का था बैंकों के माध्यम से देश में पैदा, वो किसी चंद्र लोगों के जेब में चला गया।
तो बाकी जनता का हालत खराब हो गया। तो ये जो काम किया है इसको क्या हम राष्ट्रवादी काम कह सकते हैं? ये राष्ट्र के लिए काम कह सकते हैं क्या? जो बैंकों का से एनपीए करके जो देसी विदेशी पूंजीपतियों को जो लोन दिए हैं, ये लोन के रूप में जो पैसे दिए और बाद में उन्होंने वापस नहीं किए, लेके भग गए हो, तो क्या ये राष्ट्रवादी वर्ग है, काम है? ये क्या राष्ट्र के लिए हित का काम है? ये इतना बड़ा पैसा 25 लाख करोड़, इतने पैसे में तो शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ हो जाता है। इतना बड़ा अमाउंट है कि इतने पैसे में देश की जो है पूरी तरीके से शिक्षा मुक्त हो जाती, स्वास्थ्य मुक्त हो जाता, और बड़े बड़े इतने सारे फैक्ट्रियां लग जाती, इतने सारे कारखाने लग जाते कि पता नहीं कितने लोगों को रोजगार मिलता। बहुत बड़ा पैसा है ये। तो क्या हम इसको राष्ट्रवादी कह सकते हैं, राष्ट्रवाद कह सकते हैं? दूसरा साथियों, ये सवाल है जिसको आपको समझना है, आपको समझें कि आपको क्या सोचना है। दूसरा साथियों, जो सबसे बड़ा यूथ का सवाल है, यूथ का इन्होंने पूरी तरीके से श्रम कानूनों में परिवर्तन करके सारा जो है जो स्थायी प्रवृत्ति के काम का, परमानेंट नौकरी का अधिकार था वो खत्म कर दिया। फिक्स टर्म कानून बनाने का उसकी ज़रूरत ही खत्म कर दी, और ये नियम बनाया, ये ट्रेनिंग के नाम पे फिर उनका शोषण जो है, एक नया ट्रेनिंग अप्रेंटिस का खुला, अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया। ये सारा संशोधन करने के बाद कारखानों के अंदर रेगुलर मैन पावर लगभग पुराना जितना है वही बचा है, और जैसे रिटायरमेंट होते जा रहे, नया कोई परमानेंट नहीं हो रहा। सरकारी विभागों में भी स्थायी होना बंद कर दिया, और जो अलग तरीके से 3-4 टूल दे दिए, ट्रेनिंग का टूल दे दिया, अप्रेंटिस का टूल दे दिया, ये नीम का जो है टूल दे दिया, साथ में आपका ये फिक्स टर्म टूल दे दिया। तो ये जो सारे टूल दे दिए, उसके बाद से स्थायी करने के, अब नौजवान बेचारा आउटसोर्स आ गया। तो अब इतने सारे होने के बाद नौजवान तो बेचारा ठोकरें खा रहा, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी मिल भी रही है तो 1 साल 2 साल के लिए मिल रही, उसमें भी आपको थोड़े पैसा 8,000 7,000 10,000 बस ऐसा मिल रहा। तो अब ये संकट जो नौजवान के सामने है, ये क्या राष्ट्रवाद है? ये जो बीजेपी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, क्या ये राष्ट्र के लिए किया? क्या आप समझो इस बात को, कौन सा राष्ट्रवाद है? क्या ये राष्ट्रवादी एजेंडा कह सकते हैं? गरीब यूथ का पूरा जीवन नरक में पहुंचा दिया। बच्चे इतने पढ़ लिख के आ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने, कि बेरोजगारी बढ़े, ताकि जो है उनको पूंजीपतियों को मैन पावर सस्ता मिले। तो अब इसको क्या कहेंगे? ये राष्ट्रवादी एजेंडा हो सकता क्या? तो कौन सा राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं? किसानों की हालत हमारे सामने है। किसानों का जो एजेंडा है, किसान बेचारे, हम इस देश के अंदर 91 से लेकर के अभी तक 3-4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, 3 लाख कुछ का है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और पिछले 3-4 साल से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके रिकॉर्ड जारी नहीं कर रही। एक चीज़ और समझना है कि इतने राष्ट्रवादी ये हैं कि इन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े, किसान की आत्महत्या के आंकड़े, और भी जितने भी आंकड़े जो सरकारी हैं जिससे तय होता है सरकार ने क्या किया, वो सारे आंकड़े इन्होंने जारी करना बंद कर दिए। ये राष्ट्रवादी है। तो ये राष्ट्रवादी इसीलिए है कि इन्होंने इस जनता के मोर्चे पे कुछ किया नहीं है, क्योंकि वो आंकड़े हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे तो ये नंगे हो जाएंगे, इसीलिए वो आंकड़े इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो अब ये राष्ट्रवादी जो यूथ का जो किसान का जो हालत है, ये किसान का हालत में कृषि आज की तारीख में घाटे का सौदा हो गई। और जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश करके दी, इन्होंने उसके बारे में झूठ बोला, और उसके बाद में जो है उसको लागू नहीं किया। आज तक मैं ये भी कह दिया, ये भी प्रचार कर दिया कि हमने अरुण जेटली के हमने लागत का 1.5 गुना भाव दे दिया, उसमें भी मूर्ख बना दिया। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर रहे उस पर खरीदी नहीं हो रही, खरीदी थोड़ी बहुत हो रही तो उसकी पेमेंट समय पे नहीं हो रही। तो ये जो सारा इस तरफ मजबूर हो के किसान उन्हीं व्यापारियों को औने पौने दाम में भेज रहा है। तो ये जो व्यवस्था है किसानों की, क्या ये जो व्यवस्था पे जो मोदी सरकार ने बनाई है या बीजेपी की सरकारों ने बनाई है, तो क्या इसको ये राष्ट्रवाद हो सकता है? क्या ये राष्ट्रवादी एजेंडा है? इसको हम राष्ट्रवाद कह सकते हैं? खुल के राष्ट्र ये ऐसे कर रहे हैं। दूसरा जब व्यापारियों का हाल है, व्यापारियों की ये एफडीआई के बारे में चुनाव के पहले इनके इसमें घोषणा पत्र में भी लिखा, मोदी के बहुत सारे भाषण हैं, इन्होंने कहा था कि हम रिटेल में एफडीआई नहीं लाएंगे। और बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे थे, अगर याद हो तो आप ध्यान करो, भारत बंद किया था। मगर जैसे ही सरकार बनाई तो 100% एफडीआई। अब रिटेल सेक्टर में 100% एफडीआई लाने के बाद में देसी विदेशी पूंजीपति मॉल खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं।
एक मॉल जो, एक आंकड़ा ये है कि एक मॉल जो खुलता तो लगभग 5000 दुकानों को ख़त्म कर देता है। तो अभी मॉल खुल रहे हैं, शुरुआत हो गई है, ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई है, दुकानदार बेचारा दुकान पे बैठा, इनसे कंपटीशन नहीं कर सकता, तो उसके दुकान पे ग्राहक जो है वो मॉलों में जा रहे हैं, ऑनलाइन से लोग सामान खरीद रहे हैं। तो कुछ ही बच्चे हैं जो गरीब आदमी है, जिसको ऑनलाइन समझता नहीं, वही अभी दुकानों पे जा रहा है, बाकी सारे लोग बाहर से खरीदी कर रहे हैं। दुकानदार बेचारे परेशान हैं, उनके धंधे मुश्किल हो रहे हैं, उनके ये हालत हो रही कि दुकानों का किराया भाड़ा निकलना मुश्किल हो रहा, जो फ़ायदा है उसमें इतना हो रहा कि मुश्किल से घर चलना मुश्किल हो रहा। तो अब क्या क्या है इसमें, दिन भर मक्खी मार रहे हैं। तो क्या ये जो नीति बनाई है, इस नीति को क्या हम राष्ट्रवादी नीति कह सकते हैं या राष्ट्रवाद कह सकते हैं? ये बीजेपी का राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद है। इसके अलावा आप बात करोगे साथियों, ये बहुत दुखद विषय है कि इन्होंने पिछले 5 साल में, कांग्रेस की भी यही नीति थी और कांग्रेस धीरे धीरे चल रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी इन्होंने यही हरकत की थी, पूरे देश के सारे संसाधनों को बेचना। नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जाके ढिढोरा पेटा कि आ जाओ भैया, जो जो अच्छा लगे खरीद लो। आज की तारीख में देश के सारे संसाधनों को बेच रहे हैं, सब कुछ ठेके पे दे रहे हैं और उसको निवेश बोलते, भाषा ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आम जनता जो है उसको समझ में नहीं आ रही, और जिनको समझ में आ रही वो बोल नहीं रहे हैं। तो सब उनने निजीकरण बोल दिया, सारा उनने ठेके पे देना शुरू कर दिया। ठेके पे देने का मतलब ये है कि वो बेच रहे हैं उसको। अब देश के सारे संसाधन निजी पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, इंक्लूड रेलवे स्टेशन उन्होंने दे दिया, अभी शुरू कर दिया। रेलवे पूरी तरीके से ख़त्म करने की प्लान है। सारे ऑयल कॉरपोरेशन, कोयला, एनटीपीसी जो तेल निकालने वाली कंपनी है, वो रिलायंस को बहुत सारा दे दिया इन्होंने। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी देसी विदेशी डाली। कहने का आशा है, इनका टारगेट ये है कि कैसे भी करके सारा जितना भी सरकारी जो भी है वो सारा हमको पूंजीपतियों के हवाले करना है। क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये राष्ट्र के हित में है और ये राष्ट्रवाद है? बीजेपी का क्या ये राष्ट्रवाद है? कौन सा राष्ट्रवाद है? पूरे देश को बेच रहे। आप याद करो, अंग्रेज जो है जब आए थे हमारे देश के अंदर, तो एक वो कंपनी लेके आए थे और उस कंपनी के नाम पे उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया आर्थिक रूप से, फिर शासन किया हमारे ऊपर। आज की तारीख में आर्थिक रूप से देसी विदेशी पूंजीपति पूरे देश के सारे संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं, और पूरे संस्थाओं पे कब्जा करके वो पूरे देश को जो है आर्थिक रूप से गुलाम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको सरकार करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार करवा रही है। अब क्या इसको राष्ट्रवाद कह सकते हैं? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? हमारे देश को बेच रहे, पूंजीपतियों को दे रहे, उनको बर्बाद कर, देश को लुटा रहे हैं, तो उसको राष्ट्रवाद कह रहे हैं। कौन सा राष्ट्रवाद है ये? एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा साथियों, साथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, समझना इस बात को, प्राकृतिक संसाधन जनता के हैं। प्रकृति में जो भी है वो देश का है, जनता का है। अभी इन्होंने ये ऐसा खोले, सारी कंपनियां देश के प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो पत्थर हो, चाहे रेत हो, चाहे कोयला हो, चाहे आपका ऑयल गैस हो, चाहे आपका जो है जो सीमेंट के लिए जो वो वाला पत्थर आता है जिससे सीमेंट बनता है, जंगल पूरे तरीके से उत्पादन हो, नदियाँ, क्या क्या, मतलब कुछ भी नहीं बचा रहे, सारा पूंजीपतियों के हवाले कर रहे। तो अब ये जो संसाधन में उसको लूट रहे हैं वो, और लूट के देश की जनता को ओनो पौने दाव में लूट रहे हैं जनता को। आज की तारीख में रेत, और आप चले जाओ किसी में कितनी महंगी मिल रही है, जो घन्नी बनाने में जो सबसे मुख्य चीज़ है। तो सारे जितने भी संसाधन उसको लूट रहे, सारे पूंजीपतियों को दे रहे। तो लूट मची हुई है देश के अंदर, और लूट के वो पैसा लेके जा रहे। तो क्या ये जो नीति है इसको राष्ट्रवादी एजेंडा कह सकते हैं? मैं यही सोचना चाहता हूँ। मेरे को कल से समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी का राष्ट्रवाद क्या है, आरएसएस का राष्ट्रवाद क्या है। ये सारा इस तरीके से जो कर रहे हैं, बच्चों की हालत देख लो क्या है, शिक्षा की हालत देख लो क्या है, पूरी तरीके से निजीकरण हो गया, सारी शिक्षा निपट गई, और इतना जो भी थोड़ा बहुत सरकारी संस्थान है उनको भी निपटा दे रहे हैं। आज की तारीख में गरीब आदमी का बच्चा वापस उसी सिचुएशन में पहुंच गए कि आप अच्छे बिना पैसे के आप पढ़ नहीं सकते हैं, और गरीब आदमी, आम आदमी की आमदनी कम हो रही है, उसके पास पैसे नहीं है। तो जब देश पढ़ेगा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं बड़ी संख्या में, हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, तो क्या महाशक्ति बन सकते हैं? ये कौन सा राष्ट्रवादी एजेंडा है भाई? स्वास्थ्य का हालत देख लीजिए आप, पूरे सरकारी अस्पताल बैठा दिए, इनका बजट घटा दिया। अब वो एक योजना लेके आ गए, वो योजना में क्या होने वाला पता नहीं है, वो भी 2011 का आंकड़ा लेके आ रहे हैं। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाओ, वहाँ आप घूम घूम के पागल हो जाओगे।
तो ये इस तरीके से जो कोर्स है वो भी बीमा कंपनियों के थ्रू आ रहे, हॉस्पिटल के थ्रू आ रहे, सारे उसमें बीमा कंपनी पैसे को खाएंगी, हॉस्पिटल वाला खाएगा, प्राइवेट वाला, वो फिर इलाज होगा। अगर सरकार 100 रुपये देगी तो मुश्किल से 10-15 रुपये जो है वो आखिरी आदमी को फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं इन्होंने, आज की तारीख बड़ी संख्या में जो है बिना स्वास्थ्य के लोग मर रहे हैं। पैसे नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, पैसे नहीं है तो इलाज के अभाव में। अब ये राष्ट्रवादी एजेंडा कौन सा है भाई, हम ये समझना है थोड़ा सा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, आपको अगर समझ में आया हो तो बता दो। देश के जो जुड़े सवाल हैं, किसान हो गया, मजदूर हो गया, व्यापारी हो गया, देश का जो है जो आर्थिक संसाधन हो गए हैं, जो देश की संपत्ति हो गई, देश की संपदा हो गई, जो देश का संप्रभुता हो गया, अब आज की तारीख में जो है BSNL को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब जियो के पीछे पड़ रहे हैं, तो नंगे रूप से पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो हमको ये समझना है कि इनका राष्ट्रवादी एजेंडा क्या है। साथियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका राष्ट्रवादी एजेंडा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रवाद के नाम पे ये देश को, जनता को गुमराह करके असल मुद्दों से भटका रहे हैं, ताकि अब राष्ट्र के नाम पे, आप धर्म के नाम पे, आप जाति के नाम पे, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुद्दे हैं उसके नाम पे आप ये मुद्दे भूल जाएं। तो ये राष्ट्रवादी एजेंडा की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रवाद समझना है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप राष्ट्रवाद क्या है, अगर आपका कुछ और विश्लेषण हो तो बताओ। और यदि ये राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, जो राष्ट्रवाद उन्होंने पिछले 5 साल में किया, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ जिस पे चल रहे, तो ये राष्ट्रवाद तो नहीं चलेगा भाई। ये राष्ट्रवाद देश के हित में नहीं है, और ऐसे राष्ट्रवाद को उखाड़ के फेंकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे राष्ट्रवाद का ना कोई मतलब है, और ना ऐसे राष्ट्रवाद हमारे देश के हित में है। अब देखो, अब जो दलित आदिवासियों पे कितने हमले किए। अब अभी इलेक्शन आ रहा है तो पिछले लगभग 6 महीने 8 महीने से दलितों की कुटाई पिटाई अभी बंद है। पहले दलितों को मारा गया, कितना मारा गया, तो जो मारा गया था अभी बंद हो गया। इसका मतलब क्या है, कोई तो था इसके पीछे जो इनको कुटवा रहा था, कोई सोच थी, कोई लोग थे जो दलितों की जो पिटाई कर रहे थे, जो पिटवा रहे थे उनको। अभी उन्होंने रोक दिया गया, चुनाव आ गया, अभी पिटवाना ठीक नहीं है तो पिटना बंद हो गया। तो हमको समझना है, हर चीज़ की एक साजिश है, हर चीज़ के पीछे पॉलिटिक्स है साथियों, और पॉलिटिक्स जो है उसमें एक साजिश है, जिस साजिश के तहत ये सारा चल रहा है। क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं, अब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सारे मुद्दों को समझना है, और इसको समझ के ही हमको वोट करना है। हमको किसी अंधे होकर वोट नहीं करना है, क्योंकि देश का अगर हम असल सवालों से भटकेंगे, ज़िंदगी से जुड़े सवालों पे वोट नहीं करेंगे और उस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो ये मान के चलो साथियों, बहुत गलत दिशा में हमारा देश चला जाएगा। तो ये मैंने जो है बातचीत की आपसे, जो राष्ट्रवादी था, मेरे दिमाग में कुछ था वो मैंने आपके साथ बोला। और आप भी सोचें, क्या ये राष्ट्रवाद हो सकता है? यदि ये राष्ट्रवाद है जो इन्होंने 5 साल में किया, तो हमारे लिए बहुत खतरा है, देश के लिए खतरा। ऐसे राष्ट्रवाद को विदा करना बहुत ज़रूरी है साथियों। और अगर कुछ नया राष्ट्रवाद में तुमको दिख रहा है, आपको जो मेरा वीडियो सुनेंगे इसको, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखो, ज़रा मेरी भी समझ क्लियर हो कि राष्ट्रवाद का पीछे बीजेपी का क्या राष्ट्रवाद है। आज की तारीख में देश की जो हमारी जो अनेकता में एकता वाला कॉन्सेप्ट है, उसको तोड़ रहे हो। हमारा देश विभिन्न जो है संप्रदाय, विभिन्न जो है संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न क्षेत्रों का देश है, रहन सहन विभिन्न तरीके के हैं। तो क्या हमारी अनेकता में एकता वाला देश है? इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो खास तरीके की विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को। तो इससे क्या ये राष्ट्रवाद होगा? ये तो राष्ट्र को बर्बाद करने वाला एजेंडा है। तो राष्ट्रवाद क्या है? किस राष्ट्रवाद की बात बीजेपी आरएसएस कर रहा है, ये आप थोड़ा सोचें, और मैं भी सोचता हूँ। और अगर ऐसा कुछ समझ में आता है तो हम आगे और डिबेट करेंगे, तो उसमें बात करेंगे। आपको लगता है इतना ही काफ़ी है, इन मुद्दों पे आप चर्चा करके आपको लगता है कि राष्ट्रवादी एजेंडा है, तो आप थोड़ा लिखें, और नहीं है तो फिर सावधान हो जाए साथियों। बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के साथ चल रही है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद इस नए प्रोग्राम में। और आपको निरंतर हम इस तरह की सारी जानकारी देंगे एक एक मुद्दों पे, और आपकी समझ बढ़ सके। और आपसे अपील है हमारा कि आप जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा जानकारी हमने डाला हुआ है इलेक्शन को लेकर के। गुलामी सीरीज है, राजनीति सीरीज, प्ले लिस्ट में जाके देखें, बहुत सारे वीडियो हैं, आप विजिट करें, आपका स्वागत है। आप देश को बचाने के लिए, देश के नौजवानों में जागरूकता फैलाने के लिए हमारा एक अभियान है।